बात करेंगे बिहार की, क्योंकि नतीजे आने से पहले ही बिहार में पोस्टर वॉर की हो गई है शुरुआत। कल मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले पटना में अलग अलग दल पोस्टर लगाने लग गए। विधानसभा चुनाव के नतीजे के ठीक एक दिन पहले बीजेपी दफ्तर को नए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से पाट दिया गया। हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है और इन्हीं के बीच एक तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी की भी है। इस बड़े पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को भाई बताया गया। पटना से हमारे संवाददाता सर्वेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद सबको नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन भाजपा कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और भाजपा कार्यालय को एक तरह से कहा जाए तो नए तौर तरीकों से सजाया गया। नए नए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं और पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है जब नीतीश कुमार भाजपा कार्यालय के भीतर अपनी तस्वीरों में सीधे तौर पे देखे जा सकते हैं। और ये तस्वीर लगाई है पीएम नरेंद्र मोदी के साथ और सीधे तौर पे जो कैप्शन लिखा गया है उसमें लिखा गया है, आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तो एक तरह से ये तस्वीर जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पहले भी, चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र भाई मोदी की तस्वीरें लगाई गई थी, लेकिन इस बार एक बड़ी तस्वीर और बड़े आवरण के साथ, बड़े मैसेज के साथ भाजपा कार्यालय के भीतर मौजूद है, जिसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है और सीधे तौर पे एक कैप्शन लिखा गया है जिसमें लिखा गया है कि बिहार की जनता के लिए दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो कल जब नतीजे आएंगे उसके बाद तस्वीरें साफ होगी, लेकिन उसके पहले बीजेपी की तैयारी इस बात की है कि नतीजे उसके फेवर में आएंगे। एनडीए की तैयारी इस बात की है कि नतीजे एनडीए के फेवर में आएंगे। जो एग्जिट पोल के सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक भी हर रिपोर्ट में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। और अब जिस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं बीजेपी कार्यालय में, अब देखें चारों तरफ पोस्टर लगाए गए हैं। हर तरफ देखें नीतीश कुमार, नरेंद्र भाई मोदी की तस्वीर है, अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है, श्यामा मुखर्जी की तस्वीर है, दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर है। तमाम लोगों की वो तस्वीरें यहाँ पे चस्पा की गई हैं, जो कि एक तरह से कहा जाए तो एनडीए के जो एक तरह से कर्ता धर्ता रहे हैं उनकी तस्वीरें हैं। और सीधे तौर पे ये तस्वीर जो बेहद खास हो जाती है जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर इतने बड़े स्केल पे लगाई गई है और वो भी भाजपा कार्यालय के भीतर, जो इस बात की तस्दीक करती है कि कल जब नतीजे आएंगे तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख सकती है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। वहीं बिहार में चुनावी रण में भले ही समाजवादी पार्टी ने अपना एक भी उम्मीदवार न उतारा हो, लेकिन पोस्टर वॉर में समाजवादी पार्टी बिहार की सड़कों पर जरूर उतर गई। तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है और इसी बीच विपक्ष ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हुए पटना में एक पोस्टर चस्पा किया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ओर से पटना में आरजेडी कार्यालय के सामने इस पोस्टर को लगाया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लिखा गया है, अलविदा चाचा। इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के पूर्व बिहार प्रदेश यूथ अध्यक्ष धर्मवीर यादव की ओर से चस्पा किया गया। पटना से हमारे संवाददाता सर्वेश सिंह की एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस नरेंद्र भाई और टाइगर अभी जिंदा है के बाद समाजवादी पार्टी भी अब इस पोस्टर वार में कूद पड़ी है और सीधे तौर पे बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मवीर यादव, जो कि यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है, अलविदा चाचा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर है जिसमें कि वो अभिवादन कर रहे हैं जनता का। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह की भी तस्वीर है इस पोस्टर पर और सीधे तौर पे इसमें अलविदा चाचा। जनता अब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है। जनमत की रोके राह शाह में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है। यह संदेश सीधे तौर पे जनता परेशानी झेले, शाह के करनवा बेईमानवा, वोट के चोरी करके शासन करे बेईमानवा। तो इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने। अपोजिट साइड में यह पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया जिसमें इस तरह का संदेश दिया गया है कि जिस तरीके के दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार कल बनने वाली है, जब ईवीएम खुलेगा तो नतीजे महागठबंधन के फेवर में आएंगे और उसी को एक तरह से उसी पर मुहर लगाती हुई यह पोस्टर जो है यहाँ लगाई गई है। जिस तौर पर देखिए कि किस तरीके से यह पोस्टर लगाई गई है और इस पोस्टर के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कि अब
यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है इसका खुलासा तो कल ही होगा, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर कल साफ हो जाएगी और स्पष्ट होगा कि जो पोस्टर वार बिहार में चल रहा है, पटना में चल रहा है, किसके पोस्टर में कितना दम है और जनता के वोट के चोट में कितना दम है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर विवाद खड़ा हो गया। दावा किया गया है कि मतगणना केंद्र के स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद कर दिया गया, जिसके बाद इसकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। ये दावा आरजेडी की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हुआ, जिसके बाद ये पूरा मामला तेजी से चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इस पूरे दावे का खंडन मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और राज्य निर्वाचन विभाग दोनों ने किया। प्रशासन ने अपने आधिकारिक पोस्ट में साफ किया कि कैमरा एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत और भ्रामक है। दरअसल मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव के मतगणना केंद्र पर जिला प्रशासन लगातार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा करता आ रहा है, चाहे वो सीसीटीवी निगरानी हो या पुलिस सुरक्षा हो। इसी बीच आरजेडी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दावा किया गया कि मुजफ्फरपुर के स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद है। आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार के कई अन्य जिलों में भी इसी तरीके की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरजेडी ने सवाल उठाया, चुनाव आयोग का ध्यान आखिर किधर है? क्या ये सब जानबूझकर करवाया जा रहा है? पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश की सुरक्षा छोड़कर बिहार चुनाव के मतगणना केंद्र में धांधली करवाने पर ध्यान दे रहे हैं। आरजेडी के गंभीर आरोपों के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सीसीटीवी का लाइव वीडियो जारी करते हुए इस दावे को झूठा और अफवाह बताया। प्रशासन ने कहा कि स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सुरक्षित है और किसी तरीके की गड़बड़ी हुई नहीं। वहीं मतगणना को लेकर के उम्मीदवारों की धड़कनें इस समय जरूर बढ़ी हुई है। वक्त गुजर नहीं रहा है और वीआईपी उम्मीदवार उमेश सहनी ने बताया है कि आज की रात भारी है और हम लोगों को ईवीएम की सुरक्षा करना है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। दरभंगा में प्रथम चरण में 6 नवंबर को चुनाव हुई थी, जिसकी कल मतगणना होनी है। वैसे जितने भी प्रत्याशी हैं दरभंगा में 10 विधानसभा क्षेत्र है, सभी प्रत्याशियों का दिल धड़क रहा है कि मैं क्या परिणाम आएगा। इसी बीच हमारे साथ हैं महागठबंधन के वीआईपी उम्मीदवार, वो भी अभी मतगणना केंद्र आए हैं, उनकी भी धड़कनें तेज है। उनसे जानते हैं कि वक्त कैसे गुजर रहा है, कि मतगणना में क्या होगा। जी बताएंगे, अभी मतगणना में महज कुछ घंटे ही बचे। सही है आपका कहना, धड़कन तेज है, लेकिन धड़कन मेरा इसलिए तेज नहीं कि मैंने कुछ है, हमको सिर्फ वोट चोर के लिए धड़कन तेज है कि कहीं मेरा ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है। इसलिए हम बार बार आके यहाँ देखते हैं, अपने लोगों को सजग करते हैं, अपने लोगों को चेक करते हैं कि हमारे लोग रात में जगे हुए हैं कि नहीं जगे हुए हैं, अच्छे से अच्छा सुरक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वही देखने के लिए हम आए हैं और आज की रात भारी है हम लोगों के लिए। आज अगर हम अच्छा से ईवीएम का सुरक्षा कर लेते हैं तो कल भारी मतों से मतगणना के पश्चात भारी मतों से विजय का माला पहनेंगे और सभी लोगों में हर्षोल्लास आ जाएगा और इस दरभंगा शहर को एक बंधक से मुक्त कराएंगे। 20 साल से जो बंधक पड़ा हुआ है उससे मुक्ति मिल जाएगी। मतगणना है और सभी लोगों का प्यार स्नेह मिला हुआ है, हमको आशीर्वाद के रूप में बहुत सारा वोट हमको मिला हुआ है और हम बहुत भारी मतों से जीत के सभी लोगों को, और उन्हीं का प्यार हम पर बना हुआ है, इसलिए हम बहुत खुश हैं और जीतेंगे और बहुत भारी मत से जीतेंगे। तो आज की रात भारी है प्रत्याशियों के लिए, चूंकि कल का दिन फैसला का दिन है, मतगणना का दिन है। अब देखना होगा कल कि किसके सर पे ताज होती है और किसके सर पे निराशा हाथ लगती है। प्रशांत कुमार, दरभंगा, भारत 24। उधर सासाराम में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बुधवार की रात बाजार समिति परिसर में स्ट्रांग रूम के बाहर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मामला तब बढ़ गया जब देर रात एक ट्रक को परिसर में घुसते हुए देखा गया। कार्यकर्ताओं ने इसे ईवीएम में गड़बड़ी की कोशिश बताकर विरोध भी शुरू कर दिया। 14 नवंबर शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना है। ऐसे में सासाराम में सातों विधानसभा का जो मतगणना होगी, बाजार समिति जो तकिया में स्थित है यहीं पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बुधवार को रात एक बड़ी घटना घट गई। यहाँ पर एक जो ट्रक है वो मतगणना केंद्र प्रवेश किया, उसमें खाली बक्सा था ट्रक में। जो भी कार्यकर्ता है सातों विधानसभा के
वो सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम बदलने की बात है। उन्होंने सातों विधानसभा जो प्रत्याशी हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ईवीएम बदलने की बात हो रही है, लेकिन इस पर प्रशासन लगातार चौकसी बरत भी रही। जिसकी जानकारी प्राप्त हुई तो आकर जिलाधिकारी उदिता सिंह और रोहतास एसपी रोशन कुमार यहाँ पर पहुंचे दल बल के साथ। वहाँ पर जो बक्सा था ट्रक में उसको उतार कर सभी प्रत्याशियों को दिखाया भी, जो कि बक्सा खाली था। लेकिन फिलहाल उसके बाद पुलिस घटना की पूरी सूचना मिलते ही रोहतास की डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों अधिकारियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर सफाई भी दी है। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली कि इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित। बीसेप का है और स्ट्रॉन्ग रूम में वो कम्प्लीटली सीसीटीवी से कवरेज है उसका, नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड ट्रिपल लेयर उस पर बैकअप है। जो स्क्रीन है उसके लिए अलग बैकअप है, सीसीटीवी के लिए अलग बैकअप है और वहाँ प्रॉपर कंट्रोल रूम है जहाँ अभिकर्ता जो उनके द्वारा ऑथराइज हो कैंडिडेट्स, उनके लिए रहने का भी इंतजाम है, जो वहाँ बैठ के लगातार उसको देखते हैं। जो वाहन है उसने वो लेयर कभी पार ही नहीं किया है। उसने मतलब जो सेकंड थर्ड लेयर है उसको वाहन ने क्रॉस ही नहीं किया है, ये स्पष्ट है। वो सीसीटीवी फुटेज जो कैंडिडेट है वो या उनके ऑथराइज पर्सन जाके कभी भी देख सकते हैं। उसके लिए उनको ऑलरेडी बताया भी गया जो लोग वहाँ थे कि आप जाकर सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसका टाइमिंग, उसका ड्यूरेशन जो भी आप चाहे चेक कर सकते हैं ऑथराइज तरीके।